एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, मैं एसपी सर क्लास 3 हिंदी व्याकरण के अपने अगले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द जो एक प्रकार से समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, वो भी पर्यायवाची ही कहलाते हैं। तो आगे अभी इसमें भी लिखा हुआ है कि पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो अभी मैं परिभाषा की तरफ बढ़ता हूँ कि समान या एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले, समान यानी एक समान या एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो जो कोई शब्द हो जो एक के समान दूसरा जैसा अर्थ पैदा करे, यानी दो शब्द हों और दोनों का अर्थ एक ही समझ में आए, तो वो आपस में पर्यायवाची भी होते हैं और समानार्थी होते हैं। नीचे लिखा हुआ है पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थी शब्द मीन्स समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। ठीक है बच्चों, तो हम अब आगे बढ़ते हैं, नीचे आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि कौन सा ऐसा शब्द है जो समान अर्थ प्रकट कर रहा है। यहाँ पर देखते हैं पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स परस्पर समान अर्थ प्रकट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि परस्पर यानी एक दूसरे के साथ समान अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे नितिन मेरा दोस्त है और नितिन मेरा मित्र है। अब मित्र है या दोस्त है, तो समझ में ये आ रहा है कि वही दोस्त है, मित्र है, यानी उससे उसका संबंध है, यही समझ में आ रहा है। तो समान अर्थ दोनों में हो गया। चाहे कोई कहे कि दोस्त है, चाहे कोई कहे कि मित्र है, लेकिन बात एक ही हुई, तो ये हो गया समान अर्थ यानी पर्यायवाची। आसमान साफ है या आकाश साफ है, तो आकाश मीन्स भी आसमान, आसमान आकाश को होता है, इसलिए ये समान है। माँ खाना बना रही है, माँ भोजन बना रही है, तो खाना और भोजन एक ही अर्थ प्रकट कर रहे हैं, तो ये पर्यायवाची हुई एक दूसरे के। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द पर ध्यान दीजिए। पहले चित्र में दोस्त और मित्र एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। इस प्रकार आसमान और आकाश एक ही अर्थ प्रकट कर रहे हैं, खाना और भोजन एक ही अर्थ प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। बच्चों, ये बहुत ही इजी है पर्यायवाची, ये याद करना पड़ता है आपको, और याद कर लेंगे उसके बाद पढ़ते पढ़ते जब कई ऐसे शब्द आते रहेंगे किताब में आपको, तो ऑटोमेटिक भी याद हो जाता है। जैसे यहाँ पे शब्द है, ये शब्द दिया हुआ है, अब इसके पर्यायवाची हैं, ये पढ़ लीजिएगा। जैसे आकाश, आकाश को नभ भी कहते हैं, जहाँ जैसा आ जाए वाक्य में, नभ कहेंगे, गगन कहेंगे, आसमान कहेंगे, अंबर कहेंगे। ठीक है। आग, अग्नि कहेंगे, अनल कहेंगे, पावक कहेंगे, हुतासन भी कहते हैं। जल, पानी कहेंगे, नीर कहेंगे, वारी कहेंगे, तोय कहेंगे, ऐसे भी होता है। दिन देखिए, दिवस कहेंगे, वार कहेंगे, वासर कहेंगे। ठीक है। बादल को मेघ, घन, जलद सब कहेंगे। राजा को नृप, कहीं नृप आ जाता है, सोचेंगे नृप मीन्स क्या होता है, तो राजा ही होता है, नरेश, महीप। ठीक है। रात को रात्रि, निशा, रजनी, ये सब कहते हैं रात्रि को। हाथी को गज, हस्ती, दंती, ये सब हाथी का पर्यायवाची शब्द है। पक्षी का भी ऐसे है शब्द, यहाँ भी है, ये चीज़ है। ये आपको अपने से पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़िए, अच्छे से याद करिए। स्कूल ओपन होने पर इसका भी हम टेस्ट अच्छे से लेंगे। ये याद होना चाहिए बिल्कुल पूरी तरह से। तो ये पर्यायवाची है, बहुत पर्यायवाची होते हैं। अभी आप लोग छोटे हैं, क्लास 3 में हैं, तो अभी इतना ही, और अगर एक्स्ट्रा मिलता है उसको भी याद कर सकते हैं। आपके लिए कोई नुकसानदायक नहीं होगा, बल्कि काफ़ी जो है वो फ़ायदेमंद ही रहेगा अगली कक्षाओं के लिए। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू।